नमस्ते दोस्तों मित्रों, मैं कार्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सेखवाल एक बार पुणे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्योदय अनिल सेखवाल पर आपका भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मनोविज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो आगामी रीट शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे या अन्य जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं या कारगर होंगे। तो मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग 16 के अंतर्गत मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। पीछे श्यामपट पर आपको कुछ प्रश्न अंकित दिखाई दे रहे हैं, तो आओ मित्रों अपन चर्चा करते मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग 16 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत पर नहीं है। यानी कि गिलफोर्ड ने बुद्धि का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में उसका कौन सा पद नहीं था, विषय वस्तु का, उत्पाद का, सक्रियता का, लाभ का। तो गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए गिलफोर्ड ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। और उस पुस्तक में उन्होंने बुद्धि की संरचना के 3 प्रति बताए थे, जिसमें सक्रियता भी थी, विषय वस्तु भी था और उत्पाद भी था। तो इस दृष्टि के आधार पर लाभ उसमें पद नहीं था, तो यहाँ पर भी क्या है, लाभ नहीं है। तो आंसर जो होगा वो डी माना जाएगा। तो कौन सा सिद्धांत में इसमें जो प्रत्यय नहीं था वो था लाभ। क्वेश्चन नंबर 2, किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। सीमेन, बिनेट का, गिलफोर्ड का, केटल का या सेलोबी एवं मेयर का। तो संवेगात्मक बुद्धि के बारे में प्रतिपादन करने का श्रेय सेलाबी और मेयर या जॉन मेयर या पीटर सेलाबी को दिया जाता है। तो डी आंसर क्या माना गया, सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 3 काफी महत्वपूर्ण है। डीएटी में किसका मापन होता है, बुद्धि का, अभिक्षमता का, अभिवृत्ति का या संवेगात्मक बुद्धि का। तो डीएटी जो परीक्षण है वो अधिकतर अभिक्षमता के मापने में योगदान देता है। तो बी आंसर क्या माना जा रहा है, यहाँ सही माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, थर्स्टन ने बुद्धि की कुल कितनी क्षमताएं बताई। 6 है, 4 है, 7 है या 10 है। तो थर्स्टन ने बुद्धि को समझाने के लिए एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था प्रारंभिक मानसिक योग्यता। उसमें बुद्धि के 7 कारकों के बारे में इसने बताए। तो इस दृष्टि के आधार पर तो कुल कितनी क्षमताएं बताई थी, 7 मानी गई। तो सी आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, इनमें से कौन सा नहीं है। सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और उद्यमी बुद्धि। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, उसमें मूर्त बुद्धि भी उन्होंने बताया पहला प्रकार, फिर उन्होंने अमूर्त बुद्धि को दूसरा प्रकार बताया और तीसरा सामाजिक बुद्धि का प्रकार माना। तो यहाँ थॉर्नडाइक का जो बुद्धि का प्रकार नहीं है वो है उद्यमी बुद्धि। तो आंसर होगा डी, उद्यमी बुद्धि, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण है। काफी जगह लगभग शिक्षक भर्ती चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, लेट हो, टेट हो, कहीं भी हो, कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि या तरीका कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है बाधाओं को दूर करना, दूसरा ऑप्शन लक्ष्य का प्रतिस्थापन, तीसरा ऑप्शन उदात्तीकरण और चौथा है विश्लेषण करना। तो तनाव को दूर करने में यदि देखा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख मिलता है। तो प्रत्यक्ष विधियों में जो आता है वो है बाधाओं को दूर करना भी आता है, लक्ष्य का प्रतिस्थापन भी आता है और विश्लेषण करना भी आता है। तो उदात्तीकरण जो है वे अप्रत्यक्ष विधि मानी जाती है। तो सी आंसर यहाँ क्या माना जा रहा है, सही माना जा रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है। अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, मॉडलिंग से या अनुकरण से। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछली भर्ती में भी पूछा गया था कि सृजनात्मकता का संबंध किससे। तो सीधी सी बात है कि सृजनात्मकता का संबंध यदि हम चर्चा करें, अभिसारी चिंतन का संबंध तो बुद्धि से होता है
अपसारी चिंतन का संबंध सर्जनशीलता से होता है, जो मौलिकता का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। मॉडलिंग और अनुकरण दोनों अलग है। तो यहाँ जो आंसर निकल कर आ रहा है कि सृजनात्मकता का संबंध है, तो बी आंसर बिल्कुल सही है, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनशीलता का तत्व नहीं है? मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लोचशीलता या स्मृति या स्मरण शक्ति। तो सृजनशीलता में जो तत्व होते हैं, मौलिकता पाई जाती है, धारा प्रवाहिता भी रहती है, लोचशीलता का भी गुण रहता है, जिसे लचीलापन भी कहते हैं। तो जो तत्व नहीं है वो है स्मरण शक्ति। तो डी आंसर यहाँ बिल्कुल सही माना जाएगा, डी स्मृति या स्मरण शक्ति। क्वेश्चन नंबर 9, अभिप्रेरणा में आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? विलियम जेम्स ने, इब्राहिम मैस्लो ने, एरिक्सन ने, सभी ने। तो अभिप्रेरणा में जो आवश्यकता का सिद्धांत की यदि बात करें, एरिक्सन ने तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया। विलियम जेम्स जो कि सचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, इसका अभिप्रेरणा में कोई योगदान विशेष नहीं है। तो इब्राहिम मैस्लो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने अभिप्रेरणा में आवश्यकता पदानुक्रम का सोपान या सोपानों का सिद्धांत भी कहलाता है। तो बी आंसर क्या माना जाएगा? सही। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कार्य को करने की विशिष्ट योग्यता कहलाती है? पहला ऑप्शन अभिवृत्ति, दूसरा ऑप्शन अभिरुचि, तीसरा ऑप्शन रुचि और चौथा ऑप्शन अभिक्षमता। यानी कि वे काम जो दूसरा नहीं कर सकता वो आप ही कर सकते हो, इसका मतलब वो आपकी क्या है? विशिष्ट योग्यता है। और विशिष्ट योग्यता अभिक्षमता के नाम से संबोधित की जाती है। तो डी आंसर क्या माना गया? सही माना गया, क्योंकि अभिवृत्ति या मनोवृत्ति पूर्व धारणा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? भाषा का होना, अनुभव का होना, तर्क का होना, समस्या होना। तो कई बार प्रतियोगी इसका उत्तर जल्दबाजी में क्या दे देते हैं कि चिंतन प्रारंभ होना एक तरह से क्या है, तर्क के द्वारा ही होता, बिना तर्क के आप चिंतन नहीं कर सकते हो। जबकि यहाँ आंसर ये क्या होगा? गलत होगा। अनुभव भी गलत होगा, भाषा भी गलत होगा। तो चिंतन आप कब करते हो? जब आपके सामने कोई समस्या आती है। तो आंसर क्या होगा? डी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर पर, अभिवृत्ति पर, गतिवाही योग्यता पे या सभी में? तो व्यक्तिगत भेद किस में पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर, अभिवृत्ति, गतिवाही योग्यता या सभी? तो जेट शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया। व्यक्तिगत भेद देखा जाए तो बौद्धिक स्तर पर भी रहते हैं, अभिवृत्ति स्तर पर भी रहते हैं और गतिवाही या गतिवाही योग्यता पर भी रहते हैं। तो डी आंसर क्या माना जाएगा? सही, सभी में ये रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ रहे थे कि चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया कि चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू माना जाता है। तो सीधी सी बात है कि चिंतन जो है मानसिक क्रिया का जो पहलू है वो ज्ञानात्मक है। बिना ज्ञान के मानसिक प्रक्रिया पूर्ण रूप से चलायमान नहीं हो सकती। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे थे कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो वंशानुक्रम के कुछ नियम बताए गए थे। यहाँ ऑप्शन में है पहला समानता का नियम, दूसरा विभिन्नता का नियम, तीसरा प्रत्यागमन का नियम और चौथा अभिप्रेरणा का नियम। तो वंशानुक्रम के नियम में कौन सा ये नियम नहीं है? इसमें से समानता का नियम वंशानुक्रम में है, जो कि सोरेनसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। विभिन्नता का नियम, जिसे भिन्नता का नियम भी कहते हैं, जो लेमार्क के समय काफ़ी लोकप्रिय रहा है, ये भी वंशानुक्रम का नियम है। प्रत्यागमन का नियम कहलाता है कि विपरीत होना, तो ये भी वंशानुक्रम का नियम है। अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो डी आंसर क्या माना जा रहा? सही माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15,
व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? मन ने, सिलेंडर ने, हिप्पोक्रेटस ने, कैटल ने। पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि व्यक्तित्व का पहला या प्रथम प्रकारात्मक वर्गीकरण जिस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया या जिसने बताया उसमें हिप्पोक्रेटस का नाम लिया जाता है, जिसने पहली बार व्यक्तित्व के संदर्भ में प्रकारात्मक वर्गीकरण बताने का श्रेय दिया गया। तो सी आंसर क्या माना जा रहा? सही माना जा रहा है। तो आज हमने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 16 के अंतर्गत मनोविज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने चर्चा की जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन प्रश्नों पर हमने चर्चा की जो हो सकता है कि आपके आगामी शिक्षक भर्ती हो या आप जिस की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीटेट हो, रिट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो सकता है एचटेट हो, यूपी टेट, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, उन एग्जामों को दृष्टिकोण रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपके साथ मैंने क्या किया, साझा किया है, उस पर चर्चा की है। तो संभवतया ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। यदि आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट भी लिख सकते हो। और विशेष रूप से जो ध्यान देने योग्य बात है कि पहली बार जो मेरा ये वीडियो देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले हैं। चैनल का जो नाम है वह है भाग्योदय अनिल सेखवाल यूट्यूब चैनल। यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो आगामी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सकती है। बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। तो आज हमने मनोविज्ञान भाग 16 के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी 16 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की और जो कि सभी शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। तो आप अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो तब तक आप अपना अध्ययन निरंतर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।